हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 89 कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्रों का वापस लाया जाना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह वैदिक यज्ञ कर रहा था तो उनके बीच यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि 3 मुख्य देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। हे राजन, इस प्रश्न का हल ढूंढ निकालने के इच्छुक ऋषियों ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु को उत्तर खोजने के लिए भेजा। वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा के दरबार में गए, यह परीक्षा लेने के लिए कि ब्रह्मा जी कहाँ तक सतोगुण को प्राप्त हैं। भृगु ने न तो उन्हें प्रणाम किया, न ही स्तुतियों द्वारा उनकी महिमा गान किया। अतः वे अपने ही भावावेश में जल भुनकर भृगु पर क्रुद्ध हो उठे। यद्यपि उनके हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति क्रोध उठ रहा था, किंतु ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसे वैसे ही दबा लिया जिस तरह अग्नि अपने ही उत्पाद जल से बुझ जाती है। जब भृगु कैलाश पर्वत गए, वहां पर शिवजी उठ खड़े हुए और अपने भाई का आलिंगन करने प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु ने यह कहते हुए उनका आलिंगन त्याग कर दिया कि आप तो विपथगामी हैं। इस पर शिवजी क्रुद्ध हो उठे और उनकी आंखें भयावने रूप से जलने लगी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु को जान श्रेण मारने की ही वाले थे कि देवी उनके चरणों पर गिर पड़ी और उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे। तब भृगु उस स्थान से चल पड़े और वैकुंठ गए जहाँ भगवान जनार्दन निवास करते हैं। वे भगवान के पास तक गए जो अपना सिर अपनी प्रियतमा श्री की गोद में रख कर लेटे थे और वहाँ भृगु ने उनकी छाती पर पांव से प्रहार किया। तब भगवान आदर सूचित करने के लिए देवी लक्ष्मी सहित उठकर खड़े हो गए। अपने बिस्तर से उतरकर शुद्ध भक्तों के चरम लक्ष्य भगवान ने मुनि के समक्ष अपना सिर झुकाया और उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप इस आसन पर बैठें और कुछ क्षण विश्राम करें। हे प्रभु, आपके आगमन पर ध्यान न दे पाने के लिए हमें क्षमा कर दें। कृपा करके अपने पांवों से प्रक्षालित जल को मुझे देकर मुझे, मेरे धाम तथा मेरे लोकपालक भक्तों के राज्यों को पवित्र कीजिए। निसंदेह यही पवित्र जल तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाता है। हे प्रभु, आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय बन गया हूँ। वह मेरी छाती पर निवास करने के लिए सहमत होंगी, क्योंकि आपके पाप ने इसके सारे पापों को दूर कर दिया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान वैकुंठ द्वारा कहे गए गंभीर शब्दों को सुनकर भृगु संतुष्ट तथा प्रसन्न हो उठे। वे भक्तिमय आनंद से विह्वल होकर निःशब्द हो गए और उनकी आंखें अश्रुओं से भर आईं। हे राजन, तब भृगु वैदिक विद्वानों की यज्ञशाला में लौट आए और उनसे अपना सारा अनुभव कह सुनाया। भृगु के विवरण को सुनकर चकित हुए मुनियों के सारे संदेह दूर हो गए और वे आश्वस्त हो गए कि विष्णु सबसे बड़े देव हैं। उन्हीं से शांति, निर्भयता, धर्म के अनिवार्य सिद्धांत, ज्ञान सहित वैराग्य, 8 योग शक्तियाँ तथा मन के सारे कल्मशों को धो डालने वाली उनकी महिमा प्राप्त होती है। वे शांत तथा समभाव वाले, स्वार्थ रहित, निपुण उन मुनियों के परम गंतव्य जाने जाते हैं जिन्होंने सारी हिंसा का परित्याग कर दिया है। उनका सबसे प्रिय स्वरूप शुद्ध सत्वमय है और ब्राह्मण उनके पूज्य देव हैं। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर ली है, निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। भगवान 3 प्रकार के व्यक्त प्राणियों में विस्तार करते हैं। ये हैं राक्षस, असुर तथा देवता। ये तीनों ही भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न हैं और उसके गुणों से बद्ध हैं, किंतु इन 3 गुणों में से सतोगुण ही जीवन की अंतिम सफलता प्राप्त करने का साधन है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने समस्त लोगों के संशयों को दूर करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला। तत्पश्चात उन्होंने भगवान के चरण कमलों की भक्ति की
और वे सभी उनके धाम को प्राप्त हुए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, व्यासदेव मुनि के पुत्र शुकदेव गोस्वामी के मुख कमल से इस प्रकार सुगंधित अमृत बहा। परम पुरुष का यह अद्भुत महिमा गायन भौतिक संसार के सारे भय को नष्ट करने के लिए है। जो यात्री इस अमृत को अपने कान के छेदों से निरंतर पीता रहता है, वह सांसारिक जीवन के मार्गों पर भ्रमण करने से उत्पन्न थकान को भूल जाएगा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी के पुत्र को जन्म दिया, किंतु हे भारत, वह नवजात शिशु पृथ्वी का स्पर्श करते ही मर गया। ब्राह्मण के उस मृत शरीर को ले जाकर राजा उग्रसेन के दरबार के द्वार पर रख दिया। फिर शुद्ध तथा दीनहीन भाव से शोक विलाप करता वह इस प्रकार बोला। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणों के इस शठ लालची शत्रु तथा इंद्रिय सुख में लिप्त रहने वाले अयोग्य शासक द्वारा अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में हुई किसी त्रुटि के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। हिंसा में सुख पाने वाले तथा अपनी इंद्रियों को वश में न कर सकने वाले दुष्ट राजा की सेवा करने वाले नागरिकों को निरंतर निर्धनता तथा दुख का सामना करना पड़ता है। उस बुद्धिमान ब्राह्मण को अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र के साथ भी यही दुख भोगना पड़ा। प्रत्येक बार वह अपने मृत पुत्र का शरीर राजा के दरवाजे पर छोड़ जाता और वही शोक गीत गाता। जब उस ब्राह्मण का 9वां पुत्र मरा तो भगवान केशव के निकट खड़े अर्जुन ने उस ब्राह्मण के विलाप को सुना। अतः अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, क्या बात है? क्या यहाँ पर कोई राजसी दरबार का निम्न सदस्य अर्थात क्षत्रिय बंधु नहीं है जो कम से कम अपने हाथ में धनुष लेकर आपके घर के सामने खड़ा रहे? ये क्षत्रिय ऐसा आचरण कर रहे हैं मानो यज्ञ में व्यर्थ ही लगे हुए ब्राह्मण हों। जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी नष्ट हुई संपत्ति, पत्नियों तथा संतानों के लिए शोक करते हैं, उसके शासक निरे भक्षक हैं जो अपना उदर पोषण करने के लिए राजाओं का अभिनय करते हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे अत्यंत दुखियारे आप तथा आपकी पत्नी की संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं यह वचन पूरा न कर सका तो मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ना तो संकर्षण, वासुदेव, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर प्रद्युम्न, ना अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध ही मेरे पुत्रों को बचा सके, तो फिर तुम क्यों ऐसा कौशल करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करने जा रहे हो जिसे ब्रह्मांड के स्वामी भी नहीं कर सके? हमें तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। श्री अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ना तो संकर्षण हूँ, ना कृष्ण और ना ही कृष्ण का पुत्र, प्रत्युक्त में गांडीव धनुष धारण करने वाला अर्जुन हूँ। हे ब्राह्मण, मेरी उस क्षमता को कम ना करें जो शिवजी को भी तुष्ट करने में सफल हुई थी। हे स्वामी, मैं आपके पुत्रों को वापस ले आऊंगा, चाहे मुझे युद्ध में साक्षात काल को ही क्यों ना पराजित करना पड़े। हे शत्रुओं को सताने वाले, इस तरह अर्जुन द्वारा आश्वस्त किए जाने पर अर्जुन के पराक्रम की घोषणा सुनकर तुष्ट हुआ ब्राह्मण अपने घर चला गया। जब पुनः उस पूज्य ब्राह्मण की पत्नी के बच्चा जनने वाली थी तो वह अत्यंत चिंतित होकर अर्जुन के पास गया और उनसे याचना की, कृपा करके मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा ले। शुद्ध जल का स्पर्श करके, भगवान महेश्वर को नमस्कार करके तथा अपने दैवीय अस्त्रों के लिए मंत्रों का स्मरण करके अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव की डोरी चढ़ाई। अर्जुन के विविध प्रेक्षेपास्त्रों से लगे बाणों द्वारा उस सौरी गृह को घेर दिया। इस तरह प्रथापुत्र ने बाणों का एक सुरक्षात्मक पिंजरा बनाकर उस गृह को ऊपर से नीचे तक अगल बगल से आच्छादित कर दिया। तब ब्राह्मण की पत्नी ने बालक को जन्म दिया। वह नवजात शिशु कुछ समय तक तो रो रहा, किंतु सहसा वह सशरीर आकाश में अदृश्य हो गया। तब उस ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन का उपहास किया, जरा देखो तो मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने इस डींग मारने वाले नपुंसक पर विश्वास किया। जब ना ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम और ना ही केशव किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं तो भला अन्य कौन उसकी रक्षा कर सकता है।
उस झूठे अर्जुन को धिक्कार है, उस आत्म प्रशंसक के धनुष को धिक्कार है। वह इतना मूर्ख है कि वह यह सोचते हुए कि ऐसे व्यक्ति को वापस ला सकता है जिसे विधाता ने उठा लिया है, मोहग्रस्त हो चुका है। जब वह बुद्धिमान ब्राह्मण अर्जुन को भला बुरा कहकर अपमानित कर रहा था तो अर्जुन ने तुरंत ही संयमनी पुरी जाने के लिए, जहां यमराज का वास है, योग विद्या का प्रयोग किया। वहां ब्राह्मण पुत्र को ना देखकर अर्जुन अग्नि, निरृति, सोम, वायु तथा वरुण की पुरियों में गया। हाथ में हथियार तैयार रखे हुए उसने अधोलोक से लेकर स्वर्ग के ऊपर तक ब्रह्मांड के सारे प्रदेशों को खोज मारा। अंत में ब्राह्मण के पुत्र को कहीं भी ना पाकर अर्जुन ने अपना वायदा पूरा ना करने के कारण पवित्र अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। किंतु जब वह ऐसा करने ही जा रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसे रोक लिया और उससे निम्नलिखित शब्द कहे। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखलाऊंगा, अतः तुम अपने आप को इस प्रकार छोटा मत बनाओ। यही मनुष्य जो हमारी आलोचना करते हैं शीघ्र ही हमारी निष्कलुष कीर्ति को स्थापित करेंगे। अर्जुन को यह इस प्रकार सलाह देकर भगवान ने अर्जुन को अपने दैवीय रथ पर बैठाया और वो दोनों एक साथ पश्चिम दिशा की ओर रवाना हो गए। भगवान का रथ मध्यवर्ती ब्राह्मण के 7 द्वीपों के ऊपर से गुजरा, जिनके अपने अपने समुद्र तथा 7 मुख्य पर्वत थे। तब उस रथ ने लोकालोक सीमा पार की और पूर्ण अंधकार के विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। उस अंधकार में रथ के शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक घोड़े अपना मार्ग भटक गए। हे भरत श्रेष्ठ, उन्हें उस अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी परम स्वामी भगवान कृष्ण ने अपने रथ के आगे अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। वह चक्र सैकड़ों सूर्यों की तरह चमक रहा था। भगवान का सुदर्शन चक्र अपने प्रज्वलित तेज के साथ अंधकार में प्रविष्ट हुआ। मन की गति से आगे बढ़ते हुए उसने आदि पदार्थ से विस्तीर्ण भयावह घने अंधकार को उसी तरह काट दिया जिस तरह भगवान राम के धनुष से छूटा तीर उनके शत्रु की सेना को काटता हुआ निकल जाता है। सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे जाता हुआ रथ अंधकार को पार करके सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति के अनंत आध्यात्मिक प्रकाश में जा पहुंचा। ज्यों ही अर्जुन ने इस चमचमाते तेज को देखा, उसकी आंखें दुखने लगी, अतः उसने उन्हें बंद कर लिया। उस क्षेत्र में वे जल राशि में प्रविष्ट हुए जो शक्तिशाली वायु द्वारा मथी जा रही विशाल लहरों से तेजोयुक्त थी। उस समुद्र के भीतर अर्जुन ने एक अद्भुत महल देखा जो उसके द्वारा अभी तक देखी गई हर वस्तु से अधिक चमकीला था। इसका सौंदर्य चमकीले मणियों से जड़े हुए हजारों अलंकृत खंभों के कारण बढ़ गया था। उस स्थान पर विशाल विस्मयकारी अनंत शेष सर्प था। वह अपने हजारों फनों पर स्थित मणियों को से निकलने वाले प्रकाश से चमचमा रहा था, जो कि फनों से दुगनी भयावनी आंखों से परिवर्तित हो रहा था। वह श्वेत कैलाश पर्वत की तरह लग रहा था और उसकी गर्दनें तथा जीभें गहरे नीले रंग की थी। तत्पश्चात अर्जुन ने सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान भगवान महाविष्णु को सर्पशैया पर सुखपूर्वक बैठे देखा। उनका नील वर्ण घने बादल के रंग का था। वे सुंदर पीतांबर पहने थे और उनका मुखमंडल मनोहर लग रहा था। उनकी चौड़ी आंखें अत्यंत आकर्षक थीं और उनके 8 लंबे सुंदर बाजू थे। उनके बालों के घने गुच्छे उनके मुकुट तथा कुंडलों को विभूषित करने वाले बहुमूल्य मणियों के गुच्छे से परावर्तित प्रकाश से सभी ओर से नहाए हुए थे। वे कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिन्ह तथा जंगली फूलों की माला धारण किए हुए थे। सर्वोच्च ईश्वर की सेवा में सुनंद तथा नंद जैसे निजी संगी उनका चक्र तथा अन्य हथियार साकार होकर उनकी संगिनी शक्तियां पुष्टि, श्री, कीर्ति तथा अजा एवं उनकी विविध योग शक्तियां थीं। भगवान कृष्ण ने इस अनंत रूप में अपनी ही वंदना की और अर्जुन से भी महाविष्णु के दर्शन से चकित होकर उन्हें नमस्कार किया। तत्पश्चात तब ये दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े थे तो ब्राह्मण के समस्त पालकों के परम स्वामी महाविष्णु मुस्काए और अत्यंत गंभीर वाणी में उनसे बोले,
महाविष्णु ने कहा, मैं ब्राह्मणों के पुत्रों को यहाँ ले आया था क्योंकि मैं आप दोनों के दर्शन करना चाह रहा था। आप मेरे अंश हैं जो धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ज्यों ही आप पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों का वध कर चुके, आप तुरंत ही मेरे पास यहाँ वापस आ जाएं। हे महापुरुषों में श्रेष्ठ, यद्यपि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, किंतु सामान्य जनों के लाभ हेतु आप नर तथा नारायण मुनियों के रूप में अपने धार्मिक आचरण का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वोच्च लोक के परमेश्वर द्वारा इस तरह आदेश दिए जाकर कृष्ण तथा अर्जुन ने ओम का उच्चारण करके अपनी सहमति व्यक्त की और तब सर्वशक्तिमान महाविष्णु को नमन किया। अपने साथ ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर वे परम प्रसन्नता पूर्वक उसी मार्ग से द्वारका लौट गए जिससे होकर वे आए थे। वहां उन्होंने ब्राह्मण को उसके पुत्र सौंप दिए जो वैसे ही शैशव शरीर में थे जिसमें वे खो गए थे। भगवान विष्णु के धाम को देखने के बाद अर्जुन पूर्णतया विस्मित थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को जो भी अद्वितीय शक्ति प्रदर्शित करता है वह कृष्ण की कृपा की अभिव्यक्ति मात्र हो सकती है। भगवान कृष्ण ने इस जगत में ऐसी ही अन्य अनेक लीलाएं की। उन्होंने ऊपर से सामान्य मानव जीवन के आनंदों का भोग किया और अत्यंत सशक्त यज्ञ संपन्न किए। अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रदर्शन कर चुकने के बाद भगवान ने उपयुक्त अवसरों पर ब्राह्मणों तथा अपनी प्रजा पर उसी तरह इच्छित वस्तुओं की वर्षा की जिस तरह इंद्र जल की वर्षा करता है। अब जब उन्होंने अनेक दुष्ट राजाओं का वध कर दिया था और अन्यों को मारने के लिए अर्जुन जैसे भक्तों को लगा दिया था, तो वे युधिष्ठिर जैसे पवित्र शासकों के माध्यम से धार्मिक सिद्धांतों के संपन्न होने के लिए सरलता से आश्वासन दे सके। हरे कृष्णा।